दोस्तों, सुबह झारखंड में निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन रांची रांची मेयर पद को लेकर एक घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए कि कांग्रेस ने अपना समर्थन रमा खलको को देने का ऐलान कर दिया है। रमा खलको रांची का प्रथम मेयर रही है, जबकि दूसरी ओर जेएमएम की ओर से सुजीत कुजूर को अखाड़े में उतारा गया है और इसके साथ ही राजद ने भी सुजाता कच्छप पर अपना दांव खेला है। इस हालत में तीनों जो गठबंधन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर विभिन्न दलों में जो विधायक हैं और जो शहर से जुड़े हुए विधायक हैं, उनको महत्तर जिम्मेवारियां सौंपी गई है। इस बीच हमारे साथ हैं सुरेश बैठा जी, कांके विधायक सुरेश बैठा जी। सुरेश जी, आपकी जो प्रत्याशी है रमा खलको, कहाँ खड़ी है इस मुकाबले में? बहुत मजबूती के साथ खड़ी है और हम लोग सब कोऑपरेट कर रहे हैं। राजेश जी भी, हम भी, जयनाथ सहदेव जी भी, और शहर में हमारे सुब्रत कांत सहाय जी, यशवनी सहाय जी, सारे लोग जो उम्मीदवार हुआ करते हैं, सारे लोग मदद कर रहे हैं। संगठन के लोग लगे हुए हैं, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, प्रभारी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमको 1 से लेकर 10 वार्ड जो हमारा कांके विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, उसमें हम अपना कैंपेनिंग किया कर चुके हैं। अभी हम 20 तारीख से लगातार जो है हम उसको और मजबूती के साथ लोगों के बीच जाएंगे। आप इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आपको जो 10 वार्ड मिले हैं, इस 10 वार्ड से रमा खलको लीड करेंगी? निश्चित रूप से मेरा प्रयास है, क्योंकि विधानसभा में हम जहाँ बीजेपी को 50,000 वोट मिला था, वहीं हमको 36,000 वोट मिला था। तो मेरा प्रयास रहेगा 36,000 से ज़्यादा वोट, हम 50 के करीब हम पहुँचे, ये मेरा प्रयास रहेगा। शर्त यह है कि मतदाता कितना निकलते हैं, इस पर डिपेंड करता है, चूंकि पार्लियामेंट के चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। और लोकल बॉडीज का चुनाव में लोग मतदाताओं का रुझान थोड़ा सा कम रहता है, समझ नहीं पाते, लेकिन असली लड़ाई मेयर लोकल बॉडीज का चुनाव होता है। इसलिए तमाम मतदाताओं से मेरा अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि उस दिन जिस उत्साह के साथ आप विधानसभा का चुनाव में अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, उसी उत्साह के साथ हमारे प्रत्याशी रमा खलको जी है, जो सुदृढ़ है, मजबूत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सरल मिलती है, सरल स्वभाव की है। और सबसे बड़ी बात है उसमें, खासियत क्या है कि 5 साल वो मेयर रह चुकी है और उसको वर्क एक्सपीरियंस है, काम करने का तौर तरीका जानते हैं, अफसर लोगों से कैसे डील किया जाता है, कैसे बात की जाती है, पूरी अनुभव है उसमें। और इसी का फायदा रमा खलको को मिलेगा। सभी जाति धर्म समुदाय के बीच में उसका एक विशेष लगाव है। कोई खास समुदाय के लिए वो आज तक कोई जो है टीका टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने सभी समुदाय को लेकर साथ चलते हैं, चाहे सदान वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे जनरल पार्ट के लोग हो, चाहे जो भी ओबीसी माइनॉरिटी के, सारे लोगों के साथ में उसका ताल्लुकात है। मैं देखा हूँ, पिछले हम लोग 10 साल से हमारे संगठन में हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से रमा खलको को मिलेगा। पर कांग्रेस का जो डिफॉल्ट वोट माना जाता है वो है अल्पसंख्यक, ईसाई और आदिवासी। तो आदिवासी वोट, ईसाई वोट और अल्पसंख्यक वोट का प्रमुख दावेदार तो जेएमएम भी है, और जेएमएम ने सुजीत कुजूर पर दाव लगा दिया। मेरी बात को सुन लिया जाए तो आपको नहीं लगता है कि वोटों का डिवीजन होगा, इन वोटों के डिवीजन से रांची में एक बार फिर से कमल खिलेगा? कमल इस बार नहीं खिलेगा। और सुजीत मेरे छोटे भाई है, और पार्टी लेवल पे अगर समर्थन देने की बात नहीं होती तो मेरा व्यक्तिगत उससे अच्छा ताल्लुकात है। लेकिन जहाँ तक निर्णय लेने की बात जहाँ है मेयर चुनने का, तो अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, ये वोट बैंक हम लोग का रहा है। और इसमें समझदारी समझदारी काफ़ी लोगों का इस बात पर है। लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं, फ़ोन करके ये जानकारी भी देते हैं कि कुछ भी है जो कम से कम रमा खलको तो 5 साल पहले में रह चुकी, इसलिए इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और हम जहाँ गिरजाघरों में जहाँ पादरियों से बात किए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, इस बार हम लोग का वोट कांग्रेस को जाएगा। हम लोग कांग्रेस का बेस वोट बैंक है। और अल्पसंख्यकों ने भी कहा है कि हम लोग पिछला बार हम लोग जीत चुके हैं डिप्टी मेयर के चुनाव में, कि हम लोगों ने वोट जहाँ बंटवारा करते हैं तो उसमें बीजेपी को फायदा होता है। इसलिए अल्पसंख्यक भाई लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस को वोट करेंगे। वोटों का डिवीजन नहीं होगा? बहुत कम मात्रा में होगा।
तो ये थे हमारे साथ सुदेश बैठा जी, जिनका मानना है कि जिस वोटों में डिवीजन की बात कही जा रही है और दावा किया जा रहा है कि आदि अल्पसंख्यक, आदिवासी, ईसाई समुदाय का वोटों में डिवीजन होता है तो कमल खिल सकता है। उनका दावा है कि अल्पसंख्यक मतदाता हो, ईसाई मतदाता हो या आदिवासी मतदाता हो, इन तमाम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि इन्हें वोटों का डिवीजन नहीं होने देना है।